यदि आपसे पूछें कि आपके जीवन में माँ का होना कितना ज़रूरी है, तो आप बड़े सोच समझ कर के जवाब देंगे। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कुछ का जवाब ये होगा कि इस दुनिया में मेरे माँ के अलावा कोई नहीं है। कुछ का जवाब मैं अपने माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। कुछ का जवाब मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसे करोड़ों जवाब आएँगे, लेकिन अगर यही बात मैं उससे पूछूं जिसकी माँ जवानी में छोड़कर चल बसी है, तो उसके जवाब नहीं आएंगे। उसकी आंख से आंसू आएंगे और वो आंसू ऐसे करोड़ों जवाब पे प्रभावित होगा। एक लौता संतान अपने माँ बाप का, एक लड़का जो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है, बहुत घृणा करता है, माँ को गाली देता है, माँ को मारता है, हर तरीके से वो अपनी माँ को प्रताड़ित करता है। औलाद औलाद होती है, माँ उस सारे कष्ट को बड़े आसानी से सहती है, उस चीज़ को बर्दाश्त करती है। एक दिन माँ का तबीयत बिगड़ जाता है, पड़ोसियों ने माँ को हॉस्पिटलाइज्ड किया और ये बात जैसे उस लड़की को पता चलती है, लड़का दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में आता है और वो अपनी माँ से मुलाकात नहीं करता है, वो डॉक्टर से मुलाकात करता है और डॉक्टर से पूछता है कि मेरी माँ को क्या हुआ है। और डॉक्टर का जवाब होता है कि आपकी माँ को कैंसर का लास्ट स्टेज है और आपकी माँ केवल 1 और 2 दिन की मेहमान है। आपको इलाज कराने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे घर पे लेकर जाइए। वो लड़का वहाँ से दौड़े दौड़े बाहर आता है और अपने दोस्त के पास कॉल करता है और अपने दोस्त से सारी कहानी बताता है। अपने दोस्त से बताता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे क्या करोगे, बस मुझे मेरी माँ को बचा दो, मेरी माँ जिंदा होनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर से बात करो और डॉक्टर से कहो कि वो मेरी जान ले ले, परंतु मेरी माँ को बचा ले। चुपचाप उसका दोस्त उस फोन पे ये सारी बातें सुन रहा था। भला उसका जवाब क्या हो सकता था? उसकी आंख में आंसू थे। वो अपने दोस्त को कैसे समझाए? अपने दोस्त को बताता है कि अब कोई फायदा नहीं, एक काम कर, तो अपनी माँ को घर ला और हम वहाँ देखेंगे। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बस मेरी माँ मुझे चाहिए, कुछ भी कर, मेरी जान ले ले, मेरी जितने घर है, मकान है, जितने खेत खलिहान, जितने सारी प्रॉपर्टी तुम ले लो, बस मेरी माँ को जिंदा कर दो। आपको बता दें कि चाहे आप अपनी माँ से कितना भी नफरत करते हो, जब आप सारे हदें पार कर देते हो, जब आपका जाने का समय हो जाता है, तो आप अपने आपा को खो देते हैं। बस कुछ समझ में नहीं आता है और बस अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक माँ आपके साथ है, तब तक उसका, मैं मानता हूँ कि जब तक आपकी माँ आपके पास है, जीते जी आप अपनी माँ का रिस्पेक्ट करें, जितना हो सकता है उसको उतना खुश करने की कोशिश करें। माँ के जाने के बाद से दुनिया वाले नहीं पूछेंगे आपको कि आप खुश हो, आप कैसे हो, किस हालत में हो।